ओम शांति। बुद्धि में हुजूर को रखना, बुद्धि में हुजूर के नाम को रखना नहीं होता, क्योंकि भक्ति में बाबा का नाम ही सब कुछ था। जैसे भक्ति में भगवान का परिचय नहीं होता था, तो सिर्फ नाम लेने को ही वो याद करना कहते थे। लेकिन अब बाबा हमें कहते हैं मुझे याद करना या मुझे बुद्धि में रखना, मतलब मुझे मेरे ज्ञान, गुणों और शक्तियों के साथ बुद्धि में रखना है ना। तो बाबा को बुद्धि में हाजिर रखना मतलब बाबा के ज्ञान को याद रखना, बाबा के गुणों को याद रखना, बाबा की शक्तियों को याद रखना, बाबा मेरे साथ किस संबंध में है वो याद रखना, तब प्राप्ति होगी। तो बाबा सिर्फ एक नाम नहीं है। अभी जैसे पहले क्या होता था, भगवान को याद करो कहने से लोग कहेंगे राम 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 राम, तो बस राम का नाम ही राम था। लेकिन अब सिर्फ वो परिचय तक सीमित नहीं है, अब बाबा का हमें फुल परिचय मिला है। बाबा कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या कहता है, उसके गुण क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके साथ मैं किस संबंध में हूँ। तो अपनी पोजीशनिंग भी ठीक होनी चाहिए। अब मैं भगत बनकर बाबा को बुद्धि में नहीं रखूँ, अब मैं बच्चा बनकर बुद्धि में रखूँ। तो ये सारा यथार्थ रूप से बुद्धि में रखना, क्योंकि कई बार हम भक्ति की ऐसी आदत होती है ना कि बाबा को बुद्धि में रखना मतलब वही राम राम वाली आदत होती है, तो बाबा बाबा किया। लेकिन बाबा को बुद्धि में रखना मतलब बाबा जो है, जैसा है, बाबा हमारा जो लगता है उस रूप से संपूर्ण रूपेण बाबा को बुद्धि में रखना। तो ये भी याद रखने की चीज़ है, क्योंकि हमारे संस्कार इतने पक्के होते हैं ना कि कभी कभी ये बातें स्लिप हो जाती हैं। बाबा को याद रखना मतलब भी नाम लेना ही हो जाता है। तो जैसे बाबा ने कहा कथनी करनी एक करो, तो फिर इसका मतलब क्या है, कौन सी कथनी को बाबा कह रहे हैं कि समान बनाओ, किस कथनी को? कथनी में तो हम सब कहते हैं हम आत्मा है ना, दूसरे को भी सुनाते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे गुण जो है वो शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, शक्ति ये है। लेकिन जब हम करनी में आते हैं तो क्या हम आत्मा है इस समर्थी से कर्म करते हैं, या फिर देह अभिमान आता है। जैसे मैं आत्मा हूँ तो फिर मेरे लिए ये शरीर क्या है, एक ड्रेस है। तो जब आपकी ड्रेस पुरानी होती है तो मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, पर मेरी जब ड्रेसेस पुरानी होती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं नई खरीदूँगी। तो जब ड्रेस पुरानी होती है तो कभी दुख नहीं होता, लगता है कि नई खरीदेंगे। तो जब नई खरीदने की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो पुरानी ड्रेस होती है तो स्ट्रेस होता है, और जब नई खरीदने की पॉसिबिलिटी होती है तो ड्रेस पुरानी होती है तो खुशी होती है। तो मुझे ऐसे ही संकल्प चल रहा था योग में बैठे कि जैसे ड्रेसेस के लिए होता है, ऐसे ही जिस आत्मा ने पुण्य कर्म की कमाई की है उसको तो बहुत खुशी होगी कि शरीर छूटने वाला है, क्योंकि उसके पास वो पॉसिबिलिटी है, वो करेंसी है जिससे वो नया शरीर और बेहतर शरीर ले सके, नए संबंध और बेहतर संबंध मिले, है ना, नया कॉन्टेक्स्ट बेहतर बने। उसके लिए उसने पुण्य की कमाई की है, तो उसके अंदर ये अनुभव है कि अभी ये छूटेगा तो बेटर मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने वो कमाई नहीं की है तो फिर उसको डर लगेगा। तो जिस आत्मा ने संस्कार बनाए हैं, जिस आत्मा ने पुण्य की कमाई की है, उसको तो मिरुआ मौत मलुक का शिकार लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, ये शरीर छूटेगा, वैसे भी ये शरीर तो जो है वो पुराना है और मुझे सतयुगी शरीर मिलेगा। लेकिन जिसने पुण्य की कमाई नहीं की है उसको ऐसा लगेगा मेरी पॉकेट तो खाली है, तो फिर पता नहीं इस जन्म में तो पिछले जन्म का कुछ मिला हुआ है, आगे जन्म में पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं, तो उसको स्ट्रेस होगा। तो ये मेरे को बहुत एक अच्छा संकल्प आया कि
अगर इस समय शरीर छूटने की भी बात होती है और हमें पता है कि ये जो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है, तो खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि पुण्य कर्मों का बल नहीं है। लेकिन जितना जितना पुण्य कर्मों का बल बढ़ता जाता, आत्मा को निश्चिंतता भी होती जाती और खुशी भी होती जाती कि नया कॉस्ट्यूम मिलने वाला है ना। और जैसे बाबा ने कहा, कथनी करनी एक करो, तो सचमुच जो अपने को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा तो अकेली है ना, उसका तो सिर्फ एक ही साथी है, वो है बाबा। बाकी तो कोई भी साथी नहीं है। बाकी सब कुछ क्या है? सब कुछ सिर्फ पार्ट बजाने के लिए मिला हुआ है। तो उस आत्मा को कभी भी यहाँ पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ परिवर्तन होने से स्ट्रेस नहीं होगा। तो कथनी करनी समान करो जो है, वो तो बहुत बड़ी आज की शिक्षा है। क्योंकि कहने को तो हम सभी कह देते मैं आत्मा हूँ और मेरे ये गुण हैं, लेकिन उन गुणों में स्थित रहना या अपने को सचमुच अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे सिर्फ एक संबंधी, एक बल, एक भरोसा, एक सहारा है, एक कंपेनियन है, शिव बाबा। अगर हम उस स्मृति में और उस वृत्ति में और स्थिति में रहें, तो फिर हमें कभी भी किसी भी चीज़ के परिवर्तन होने का डर नहीं लग सकता। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये तो है ही परिवर्तनशील। और जैसे किसी एक्टर को स्टेज के प्रॉप या स्टेज के परिवर्तन होने से टेंशन नहीं होती, ऐसे ही आत्मा को कभी कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं होगी। लेकिन ये सब कुछ कथनी और करनी के इम्बैलेंस के कारण ही होता है। और मैं आज ये भी सोच रही थी, जैसे बाबा कहते वैल्यू बढ़ाओ, है ना। आत्मा की वैल्यू जब बढ़ती है तो शरीर की भी वैल्यू बढ़ती है। और बाबा ने कहा कि आत्मा की वैल्यू उसकी प्योरिटी है ना। तो जो वैल्यू बढ़ाने की बात है, उस पर मैं भी आज सोच रही थी कि जैसे कोयला होता है, कोयले से हीरा निकलता है, तो कोयले की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो हीरा बन जाता है तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। लेकिन वो जो कोयले से हीरा बनने का प्रोसेस है, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो ये जो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है, ये भी कोई सहज प्रोसेस नहीं है। जैसे आप देखो कि पवित्रता जो है, पवित्रता एक गुण के रूप में तो हम उसे समझते हैं और सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। लेकिन पवित्रता की शक्ति, कोई भी चीज़ शक्ति बने, उसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे आप देखो कि अगर आप कोई भी शारीरिक शक्ति भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक दिन एक एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपके शरीर को दर्द होता है, और अगर आप उस दिन उसको कर कर छोड़ देंगे, तो फिर अगले दिन वो जो एक्सरसाइज आप करेंगे, तो आपने उस रेजिस्टेंस को बिल्ड नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप उस दर्द के बावजूद उसको करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको शक्ति बढ़ेगी। और वास्तव में जो लोग जिम जाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो क्या करते हैं? शक्ति कैसे बढ़ाते हैं? जितना रेजिस्टेंस, उतना ही वो अपने मूवमेंट को उस दिशा में रखते हैं। मान लीजिए कोई साइकिलिंग कर रहा है, तो कितना भी रेजिस्टेंस आए, चाहे शरीर से आए, चाहे साइकिल से आए, लेकिन पेडल मारते ही रहना है, तब जाकर वो जो शक्ति है वो डेवलप होती है। ऐसे ही पवित्रता की शक्ति कैसे डेवलप होगी? तो बाबा हमें कहते, धरत पर ये धर्म मत छोड़िए, है ना, कि सर धड़ से भी गिर जाए तो भी तुम अपना धर्म मत छोड़ो, तुम पवित्रता से अपवित्रता में मत जाओ। उस दिन हमने मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को समझा, है ना। अच्छा, तो आप लोग मुझे अभी याद दिलाएंगे, मैं भी देखूं कि क्लास कितनी रिटेन होती है। तो मनसा की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मणा की पवित्रता के दो दो जो निशानियाँ बताई थी, वो क्या बताई थी? कि जैसे मनसा में बताया कि कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर किसी के लिए ना
देह की दृष्टि आए न देहाभिमान की दृष्टि आए, है ना। न हम उनकी देह देखें न देहाभिमान के इन्फ्लुएंस में कोई संकल्प चलाएं। वाचा में मधुरता भी हो और सत्यता भी हो, और कर्मणा में जो है नम्रता हो, सबको आगे बढ़ाएं और संतुष्ट रहें और संतुष्ट करें। अब आप देखो, पूरे दिन में हमारे सामने इतनी सारी परिस्थितियाँ आती हैं, इतने सारे व्यवहार आते हैं, तो हम चेक करें हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र कितना रह पाते हैं। हम अपनी सत्य अवस्था में कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, पोटेंशियल है, वो शक्ति है कि मैं किसी भी परिस्थिति में पवित्र रह सकती हूँ और सामने वाले के साथ अपनी पवित्रता में स्थित होकर डील कर सकती हूँ, या परिस्थिति के साथ पवित्रता में एंगेज कर सकती हूँ। ये स्मृति कितनी रहती है और कितना हमारी मनसा वाचा कर्मणा में ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं, 3 3 6, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष नज़र आते हैं। ये हमें अब चेक करना है, क्योंकि आप देखो बाबा ने हमें ये बात सुनाई है कि जब कोई सिचुएशन आती है या जब कोई व्यवहार आता है तो उसमें वो चैलेंजिंग होता है ना। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, या कोई आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपसे असंतुष्ट है या आपको असंतुष्ट करने के कर्म कर रहा है, या कोई जो है वो हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उस समय पर पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कर्म, पवित्र बोल चैलेंज के रूप में आते हैं। लेकिन जो आत्मा सहनशीलता रखती है ना, जो आत्मा सब कुछ सहकर समाकर अपने आप को पवित्रता की ही अवस्था में स्थित रखती है, पवित्रता के बोल बोलती है, पवित्र कर्म करती है, न असंतुष्ट होती न असंतुष्ट करती, कभी भी न उस आत्मा को दैहिक दृष्टि से या उसके व्यवहार के हिसाब से देखती, हमेशा स्मृति में रखती है फिर भी पवित्र आत्मा है, उसी के अंदर पवित्रता की शक्ति आएगी। लेकिन क्या होता है, हम कहते कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, उसने बहुत ऊंचा ऊंचा बोला ना तो थोड़ा मैंने भी क्रोध कर दिया, या वो तो चुप ही नहीं हो रहे थे ना तो इसीलिए थोड़ा तो चिल्लाना पड़ता है ना दीदी। या फिर वो जो परिस्थिति है उसमें अगर थोड़ा सा उनको ब्राइब नहीं करते, या उनको हम कुछ फैसिलिटी नहीं देते, या हम उनको कोई धमकाते नहीं या प्रेशर यूज़ नहीं करते, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता या वो मुझे फेवर नहीं करता। तो ये जो हम थोड़ा कर क्या करते हैं, उस चैलेंज में वो जो परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं अपवित्रता के कर्म से सैल्वेशन ले लेते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा नहीं है और आप उसके साथ फिर भी मधुर रहना चाहते हैं और उसके साथ सत्यता में स्थित होकर व्यवहार करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी सहनशीलता चाहिए। यदि सहनशीलता नहीं है तो पवित्रता से अपवित्रता में जाने में हमें टाइम नहीं लगता। अब सबसे बड़ी बात है कि पवित्रता से अपवित्रता में हम चले गए, हमें उस टाइम पे सैल्वेशन भी मिल गई, वो परिस्थिति भी चेंज हो गई, लेकिन जो हमारे पास मार्जिन थी उस शक्ति को डेवलप करने की, वो ख़त्म हो गई। और हमारा जो संस्कार है वो क्या बना, वो तो झूठ सच करने का, वो तो किसी को प्रेशर डालने का, किसी को पीछे खींचने का, किसी को रौब से या क्रोध से डराने का, हमारा यही संस्कार बना। हमारा संस्कार जो है वो प्योरिटी का नहीं बना। तो इसीलिए बाबा कहते कि जो सत्यता है उसकी निशानी है पवित्रता। अगर आत्मा अपनी सत्य अवस्था में है तो हमेशा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र कर्म करे, लेकिन उस पवित्रता के कर्म के लिए हमें सहनशीलता चाहिए। अब आप देखिए,
जो व्यक्ति सबसर्विएंट पोजीशन में होता है, मैं आपको इसमें बहुत प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, ये सारा खेल पोजीशन का होता है ना। अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ आप मजबूर हैं, तो फिर भी आप कभी कभी रिटेलिएट नहीं करेंगे या आप उस परिस्थिति में सह लेंगे और संतुष्ट रहेंगे भी। कई बार संतुष्ट रह भी जाता है वो व्यक्ति, है ना, क्योंकि सरकमस्टांसेस उसको मजबूर कर देते हैं। बाबा के बच्चे स्पेशली जो सबसर्विएंट पोजीशन में हैं, इसीलिए तो बाबा कहते हैं गरीब ज़्यादा धारण करते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति होती है कि वो जो सहनशीलता है वो नेचुरली आ जाती है, क्योंकि उस स्थिति में वो कुछ कर नहीं सकते। और जब घर जाते हैं तो सोचते हैं चलो कर्म में तो हमने कुछ किया नहीं, अब बाबा कहते हैं मन से भी छोड़ो, तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब आप पावरफुल पोजीशन में हैं, है ना। इसीलिए जो पावरफुल पोजीशन में होते हैं वो सबसे ज़्यादा अंदर से वीक होते हैं, क्योंकि उनके पास वो प्रिविलेज होता है कि वो उस आत्मा को कड़वे बोल सके, उस आत्मा के साथ वो असंतुष्टता का व्यवहार कर सके, या उसको डिमीन कर सके, या उनको पीछे खींच सके। तो जो आत्मा पावरफुल पोजीशन में होती है, वो अपनी पवित्रता पर इतना अटेंशन दे कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पवित्रता में स्थित रहकर, आत्मिक दृष्टि में रहकर सम्मान देना भी है। किसी की देह को नहीं देखना, किसी के व्यवहार को नहीं देखना, अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है, सामने वाली आत्मा को ऊंचा उठाना है या उसका कल्याण करना है, या ये भी ख्याल रखना है कि वो संतुष्ट रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। और इसीलिए कई बार हमारा जो फोकस है वो हम क्या बन रहे हैं से हम क्या खो रहे हैं या क्या पा रहे हैं, इस पर बहुत चला जाता है, क्योंकि हम इमीडिएट रिजल्ट देखते हैं कि इस समय पर ये व्यक्ति चिल्ला रहा है तो इस पर रोब डालो या इस पर क्रोध करो और इसका चिल्लाना बंद हो जाए। लेकिन हम वहाँ ये नहीं देखते कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैं संस्कार क्या बना रही हूँ या कर्म का खाता क्या बना रही हूँ। और बाबा ने हमें एक बात कही है कि हर आत्मा में एक लाइट होती है, हर आत्मा में प्रकाश है, और वो जो प्रकाश है वो पवित्रता का प्रकाश है ना। और जैसे एक लाइट बल्ब होता है, तो वो जहाँ पर भी लाइट बल्ब जलता है वहाँ हर चीज़ साफ साफ नज़र आने लगती है, वहाँ पर किसी को कुछ दिखाना नहीं पड़ता, सब कुछ उस लाइट बल्ब से ही साफ हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते, जो आत्माएं अपने ऊपर इतनी मेहनत करती हैं कि धरत पर ये पर धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्मृति को ना भूलूं, मैं विस्मृत ना हो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर इस सिचुएशन को पवित्रता से क्रॉस करने की एबिलिटी है, मैं पवित्र रहकर पवित्र अवस्था में इस सिचुएशन को पार कर सकती हूँ, बिना अपना कोई विकर्म बनाए, चाहे मनसा से चाहे वाचा से। कार दूषित करना है ना कर्म बनाना है, और इस सिचुएशन को मैं पार कर सकती हूँ अपनी पवित्रता की स्थिति में स्थित रहकर। जो आत्मा इस बात को याद रखती है वो अल्टीमेटली उस आत्मा में पवित्रता का बल या पवित्रता की लाइट बहुत तेज़ होती जाती है। और बाबा कहते हैं कि ये जो पवित्रता की लाइट है ना, इसी से हमें अपने 84 जन्म, अपना भविष्य, अपना निजी स्वरूप, बाबा की उपस्थिति, जो भी बातें इन दो आँखों से दिखाई नहीं देती, वो इस पवित्रता की लाइट से बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि अंत के समय में जो विकारी दृष्टि वाली आएंगे ना, जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे बाबा ने उस दिन किसी ने पूछा भी था कि जो आत्माएं भटक रही होंगी वो तंग करने की कोशिश करेंगी, या जो और आत्माएं होंगी, आपको पता है जिस समय पर कैलामिटीज़ होती हैं उस समय पर क्या होता है, उस समय पर चोरी, लूट, है ना, रेप्स
और उस समय पर सबकी दृष्टि जो होती है वो बहुत देह अभिमानी हो जाती है, क्योंकि उस समय पर पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपनी चरम सीमा पर होते हैं। क्योंकि पांचों तत्व और पांचों विकार जब अपनी चरम सीमा पर होते हैं तो इस तरह का व्यवहार सभी दिखाते हैं। तो उस समय पर बाबा कहते कि जो तुम्हें उस दृष्टि से नुकसान पहुंचाने आएगा वो तुम्हारी पवित्रता की लाइट से ब्लाइंडेड हो जाएगा, उसको तुम्हारा शरीर दिखाई नहीं देगा, उसको सिर्फ तुम आत्मा दिखाई दोगे अगर तुमने वो पवित्रता की शक्ति अपने अंदर धारण की है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमें ये पक्का व्रत लेना पड़ेगा कि धरत पर ये पर धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर अपनी पवित्र अवस्था में रहकर कोई भी ना विकर्म बनाना है, ना ही कोई विकारों के अधीन कर्म बन कर संस्कार बनाना है। और जिस आत्मा को इतना अटेंशन होगा, जो इतना सहन करेगी, जो इतना अपना अटेंशन रखेगी कि मुझे क्या बनना है, वही इस पवित्रता की शक्ति को जमा कर पाएगी। मैंने ज्ञान मार्ग में एक चीज़ को बहुत समझा है कि जिस आत्मा को अपने बनने पे अटेंशन नहीं होता, या जिस आत्मा को अपने को डेवलप करने की इच्छा नहीं होती, जो लर्निंग नहीं करना चाहते, और लर्निंग हमेशा प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, तो सीखने में बहुत सारा टॉलरेंस और बहुत सारा जो अपना सहना समाना एडजस्ट करना वो ना करें तो कोई कुछ सीख नहीं सकता। तो जिस आत्मा के अंदर सीखने की इच्छा नहीं होती या ग्रो करने की इच्छा नहीं होती, या जो आत्मा लेट गो नहीं करती, जो आत्मा किसी परिस्थिति में कोई निमित्त बना, तो उस आत्मा ने जो हमें सिखाया या जो आगे बढ़ाया उसको भूल कर, और वो आत्मा इसी में अटक जाती, उन्होंने ये किया वो किया वो किया, वो ये नहीं समझ पाती वो तो निमित्त बने हमें आगे बढ़ाने के, वो आत्मा कभी ग्रो नहीं कर पाती। इसीलिए हमें ये समझना है कि जब हमें कोयले से हीरा बनना है तो हमारे पर प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर की बलिहारी है कि हम सीखेंगे, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, और उस प्रेशर को हमें रेजिस्ट नहीं करना है, उस प्रेशर में हमें कोई अवगुण लाकर उस प्रेशर को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि वो प्रेशर एक अपॉर्चुनिटी है, और उस प्रेशर में उस अपॉर्चुनिटी को देखकर अपनी शक्तियों को यूज़ कर, अपनी पवित्रता को अप्लाई कर और उसकी शक्ति को जमा करना है। और जैसे ही एक परिस्थिति आई और चली गई तो उसके बाद उसको लेट गो करना है, उसको दिल में नहीं रखना है कि ये जो परिस्थिति आई इसमें मैंने इतना सहा, इसमें ये हुआ। तो एक्चुअली वी हैव एक्चुअली पुट आवरसेल्व्स अप फॉर इट, हमने उस परिस्थिति को इन्वोक किया है। क्योंकि जब आप कोयले से हीरा बनना चाहते हैं, आपने मुरली पढ़ी और आपने सोचा कि मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपने उस परिस्थिति का एक्चुअली आह्वान किया है, क्योंकि बिना प्रेशर के बिना परिस्थिति के तो कोई हीरा नहीं बनेगा ना। तो जब हमने उसका आह्वान किया है तो वो आए, तो उसमें हमें बनना है, हमें उसमें ये देखना है कि मुझे कौन सा गुण धारण कर कर कैसे अपनी प्योरिटी को इंटैक्ट रखकर इस पूरी सिचुएशन को पार करना है। और जैसे ही वो परिस्थिति चली गई तो उसको लेट गो करना है और धन्यवाद करना है कि ये आई तो मेरे अंदर ये शक्ति भरी। और जब आप ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, एक तो परिस्थिति आई तो ये समझेंगे ये मुझे पवित्रता की शक्ति धारण करने का एक अवसर मिला, और दूसरा जब वो चली गई तो आप उसे धन्यवाद कर कर लेट गो कर पाए, तो आपके अंदर ना कोई बुरी मेमोरीज होंगी, ना ही आप उस परिस्थिति को एंटेगनिस्टिक तरीके से देखेंगे, ना ही आप उसे रेजिस्ट करने की सोचेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो आज बाबा ने वैल्यू की बात कही, तो वैल्यू तो कभी भी नहीं बढ़ती बिना परीक्षाओं के, है ना। और जिसको वैल्यूएबल बनना है उसको अपने आप को टेस्ट के लिए तो पुट
तप करना पड़ेगा। अगर आप स्थूल रूप से भी कोई क्वालिफिकेशन लाकर अपनी मार्केट वैल्यू भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जो व्यक्ति तैयारी ना करना चाहे, जो व्यक्ति एग्ज़ाम ना देना चाहे, उसकी तो मार्केट वैल्यू भी नहीं बढ़ती है, तो रूहानी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो हमने सुन तो लिया कि आत्मा की वैल्यू बढ़नी चाहिए, हमने ये भी सुन लिया कि आत्मा की वैल्यू उसकी पवित्रता है, लेकिन उस पवित्रता में स्थित रहने का संकल्प करना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब परिस्थिति आती है तो हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, हम सोचते हैं ये परिस्थिति कैसे बदल जाए, लेकिन अगर उस परिस्थिति को ही बदल देंगे तो हमारे बनने का जो समय है वो हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि शक्ति तो जब रेजिस्टेंस आता है, चैलेंज आता है, तभी वहाँ पर शक्ति डेवलप करने का अवसर आता है, और अगर उस अवसर पर ही हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। जो भी पेन आपके जीवन में आता है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे इमोशनल है, चाहे सोशल है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे फाइनेंशियल है, जो भी पेन हमारे जीवन में आता है उसका एक पर्पस होता है कि वो हमें कुछ सिखाए। और अगर हम उस पेन को सीखने के लिए यूज़ नहीं करते, हम उसे रेजिस्ट कर कर चेंज कर देते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, है ना। तो जो मैंने बताया कि गुस्सा कर कर ख़त्म कर दिया या कोई सोर्स लगा कर ख़त्म कर दिया, तो आपने पेन किलर खा लिया। तो पेन किलर आप खाएंगे तो पेन अंदर बढ़ता जाएगा। हाँ, आप पेन किलर खा के कुछ देर तक ऐसा फील करेंगे कि वो पेन नहीं है, लेकिन वो पेन फिर आएगा, क्योंकि उस पेन का जो पर्पस है आपको बनाना, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप बन ना ले, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि एवरी पेन इज ट्राइंग टू टेल यू व्हाट यू नीड टू चेंज, एंड until and unless you learn it, the pain will keep coming to you in different forms. ओके, तो इसीलिए पेन को हमें समझना होता है। आप देखिए मेडिकल साइंस भी क्या कहती है, आपको पता है। मेडिकल साइंस कहती है कि जो पेन होता है वो सिम्टम होता है बीमारी के बारे में आपको बताने के लिए, है ना। बीमारी कहीं और होती है और पेन आपको वो बता रहा होता है कि बीमारी कहाँ है, और वहाँ तक आपको लीड करता है। अगर किसी को पेन ना हो तो वो व्यक्ति बीमारी से मर जाएगा और उसको कभी पता नहीं चलेगा इलाज कहाँ कराना है, राइट। तो इसीलिए ये जो पेन होता है ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ये पेन इंडिकेटर होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और उसकी जड़ को पहचानना और उसको परिवर्तन करना, ये उस पेन का क्या कहेंगे, पर्पस होता है। तो जब तक हम उस पर्पस को पहचान कर पेन को ट्रैक ना करें कि क्या कमी है, क्या परिवर्तन करना है, तब तक वो पेन जो है वो रिकर करता रहेगा। क्योंकि एक्चुअली दैट पेन इज़ ओनली अ गाइडिंग लाइट, वो आपको गाइड करना चाहता है कि कहाँ पर चेंज लाना है। ऑल राइट, तो ये भी एक समझने की चीज़ है। ऑल राइट, और कोई कुछ पूछ रहे हैं? किसी को कुछ कहना है? आज की वाणी तो वैसे बहुत स्पष्ट थी। हाँ प्रेरणा बेन बोलो। देखो क्या है ना, जैसे आप लोग मुझे रोज़ देखते हो, है ना। अब दिवाली आती है, होली आती है, राखी आती है, आपको ऐसे संकल्प उठता है आज दीदी को कलर ड्रेस पहनना चाहिए? कभी संकल्प आता है? नहीं आता, है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब आप मनसा वाचा कर्मणा एक कर देते हैं तो सामने वाले को बहुत क्लियर इंडिकेशन चला जाता है ना। बात ये होती है, हमारा जो इंटरनल कन्फ्यूजन है वही एक्सटर्नल कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं एक्सटर्नल कन्फ्यूजन इंटरनल क्रिएट कर रहा है, हम लोग सोचते हैं शायद उनको संकल्प चलेंगे इसीलिए हमें संकल्प चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अपने संकल्पों के कारण उनको संकल्प चलते हैं। मैं आपको एक छोटा सी बात बताती हूँ। अभी जो 5 बजे कोर्स हो रहा है ना, उसमें एक बहन ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे खुशी की बात हो रही थी तो मुझे कहती है जब हम लोग खुश होते हैं ना तो दूसरे जेलस होते हैं। तो मैंने उसको कहा क्योंकि जब हम खुश होते हैं
तो हमारी एक नज़र इस पर जाती है कि कौन कौन जल रहे हैं, देखें ज़रा। ठीक है, क्योंकि आज तक हमने जब भी कुछ प्राप्त किया है तो कलयुगी संस्कार में क्या होता है, हमारे अंदर ये संकल्प होता है कि मुझे जो मिला है वो दूसरों को जेलस फील कराए। इसीलिए जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारे वो संकल्प का बीज ही वहाँ पर फलीभूत होता है। और सबसे बड़ी बात है, उस बहन ने इस बात से अग्री किया, भले ही वो नया कोर्स कर रही है लेकिन उसने इस बात से अग्री किया। तो हमारे जो संकल्प होते हैं ना, वही हमारी सृष्टि रचते हैं। तो अगर आप अपने अंदर बहुत क्लियर हो जाएंगे ना, तो सामने वाले के भी संकल्प नहीं चलेंगे। इनफैक्ट ऐसे हो जाएगा कि आप किसी दिन वाइट के अलावा कुछ और पहन लेंगे तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। उनको संकल्प चलने लगेंगे, अरे आज इनको क्या हो गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप अंदर मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं ना, आपकी एक लाइन में सब कुछ, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इतना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आ जाती है, सामने वाले को अपने आप आ जाती है। जो मैंने आपको आज लाइट का एग्जाम्पल दिया ना, कि जहाँ लाइट बल्ब जलता है वहाँ सबको सब कुछ अपने आप नज़र आने लगता है। तो आपकी इंटरनल क्लैरिटी दूसरे को खुद ही क्लैरिटी दे देती है। आपको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही आपके संकल्पों को भी पहचान जाते हैं और खुद ही उसको ठीक भी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जिसको आप जब अपने संकल्पों को ठीक कर लेंगे तो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कुछ कहते भी हैं तो प्यार से रिस्पॉन्ड करो। मैं आपको एक छोटा सा अपने जो यात्रा की बात बताती हूँ, क्योंकि मैं तो जब ज्ञान में जब मैंने वाइट साड़ी पहनना शुरू किया, उस टाइम पर मैं निर्माण भवन में थी। तो आप सोचो, कल तक कलर्ड पहन कर जाती थी और आज वाइट पहन लिया। इट वॉज़ लाइक दैट। तो एक दिन में वो इतना बड़ा चेंज कर दिया था। तो क्योंकि जब आप कलर्ड में होते हो तो बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि आप ब्रह्मा कुमारीज जाते हो या क्या करते हो। तो जैसे ही, और वो भी वाइट, कोई कुर्ता या सूट नहीं, पूरा साड़ी बैच लगाकर चले गए। तो उससे क्या हुआ, एक दो दिन सभी शॉक में रहे। तो जब वो शॉक में रहते हैं ना, तो जो शॉक वेव्स आपको भेजते हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रोफाउंड एनर्जी। एंड ऐसा नहीं है कि वो कोई नेगेटिव होते हैं, बट उनके हिसाब से वो इतने राइट होते हैं कि ये क्या हो गया या इनके जीवन में ऐसा क्या हो गया। तो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से सोच रहे होते हैं। तो जब वो चीज़ हुई तो अराउंड 1 वीक तक देयर वाज दिस होल एटमॉस्फेयर, जहाँ पर हर एक सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहा था, मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। और मोस्ट पीपल थॉट कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई ट्रेजेडी हो गई है या कुछ हो गया है, जिसके कारण ये इतना बड़ा स्टेप मैंने ले लिया है। तो जब ये हुआ तो वो जो सारी एनर्जी और फिर बातें और सब कुछ मैंने उस समय पर देखा, तो मेरे से जो भी बात करते थे ना, तो मैं उनको बहुत प्यार से, बहुत कंफर्ट करके समझाती थी। उनको जो भी क्वेरीज होती थी मैं बहुत प्यार से समझाती थी। मैंने कभी उनको रेजिस्ट नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या क्या कर रहे हो। उनके मन में जो भी प्रश्न होते थे मैं बहुत प्यार और धैर्यता से उनको समझाती थी। तो जब क्योंकि आई ट्रस्टेड कि वो कोई मेरे इल विशर नहीं है, वो वेल विशर है। बट द थिंग इज़, उनको सत्यता का नहीं पता, तो वो इसी तरह से वेल विशिंग जानते हैं ना। तो मैं उनको जब इतने प्यार से समझाती तो उनको पता चला कि ये बहुत क्लियर भी है, इन्होंने कोई चीज़ झटके से नहीं कर ली है, सोच समझ कर की है, ये वाइज भी है और ये अपने डिसीजन के बारे में श्योर भी है। तो जब ये एनर्जी वहाँ ट्रैवल करती गई तो मैं आपको बताती हूँ, इट टुक 1 वीक। और 1 वीक के बाद
मुझे पहली बार किसी ने आकर कहा कि आप ये जो वाइट पहन कर बैठते हो ना, आप बिल्कुल एंजल के जैसे लगते हो। और उस दिन से लेकर जितने दिन मैं निर्माण भवन में रही, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे मिलता था। तो ये जो बात है, वही दृष्टि जो कल कहती थी कि इनको क्या हो गया है, कोई ट्रेजेडी तो नहीं हो गई, कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई, उसको परिवर्तन होने में एक वीक लगता है। लेकिन जो मैंने आज आपको पवित्रता बताई ना, कि उस एक वीक तक आपको अपने संकल्पों को प्योर रखना पड़ता है, आपको हिलना नहीं होता, आपको अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना होता है। क्योंकि अगर आप पवित्रता की लाइट में स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, एकदम कॉन्फिडेंट हैं और आप स्थिर हैं, तो उनको दिशा मिल जाएगी। और अगर वो आप हलचल जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप हिल गए, तो फिर उनको शक्ति मिल जाएगी। तो ये सारा ये वाला गेम होता है, ठीक है। देखो, जितना हम पवित्रता धारण करेंगे ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ही वो हूँ जिसके लिए वाणी चल रही है, और हो आप सभी ब्राह्मण, पक्के पक्के हो, ठीक है। तो ये तो गारंटी मैं आपको दे देती हूँ। बाकी ये है कि जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। और जैसे बोला ना कि ब्राह्मणों को ही ये पता है कि ये ज्ञान या बाबा का परिचय। तो मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ, सुना हुआ अनुभव है। तो मोहिनी दीदी है ना, न्यूयॉर्क की, तो वो एक बार किसी आत्मा को बता रही थी कि बाबा आता है और बाप दादा 6-7 घंटे हम बच्चों से मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो आत्मा है नई थी, तो वो सुन रही थी। फिर उसने मोहिनी दीदी को कहा कि अच्छा, तो भगवान हम बच्चों को 6-7 घंटे अपना वैल्यूबल टाइम देते हैं, डू यू थिंक वी डिज़र्व इट? और भगवान को क्या और इम्पॉर्टेंट काम नहीं है? वो हमें 6-7 घंटे क्यों देते हैं? तो मोहिनी दीदी को ना उस दिन स्ट्राइक किया कि ये जो बात है ये तो पक्की है कि किसी को हम कहें कि भगवान मुझे पर्सनली 6-7 घंटे देता है, तो उसको मेरे चरित्र से, मेरे कर्म से ऐसा लगना चाहिए कि एक्चुअली भगवान इस आत्मा को रोज़ 6-7 घंटे दे, ये वर्थ इट है ना। तो बाबा हमें ये जो इतना समय, इतना प्यार, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति देता है, उसका पर्पस है ताकि बाबा हमारी झोली भरे और हम अनेकों की झोली भरे। तो बाबा जब हमारी झोली भरता है एक्सक्लूसिवली, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है कि जो भगवान से इतना प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अनेकों को कितना बांटना है। और जब हम वो बांटते हैं, तो फिर सामने वाले को कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि भगवान इनको इतना क्यों देता है ना। तो दीदी ने कहा, उस आत्मा ने एक्चुअली मेरा अटेंशन खिंचवाया कि भगवान अगर मेरी झोली इतना भरता है, तो मुझे कितना भरपूर रहकर औरों की कितनी खिदमत करनी चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा, रूहानी भी और जिस्मानी भी, दोनों खिदमत तुम करो। क्यों कहा? क्योंकि जब हम ऐसी खिदमत करेंगे, तभी प्रूफ मिलेगा कि हाँ, ये भगवान के बच्चे हैं और ये डिज़र्व करते हैं इतना ज्ञान, प्यार, शक्ति, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा रहा कि सचमुच बाबा हमारी ही झोली भरता है, और क्यों भरता है वो भी हमें अटेंशन रखना चाहिए। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं फिर। ओम शांति।